जय माँ विजय सेन। प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। माता भगवती महारानी माँ विजय सेन मैया के आशीर्वाद से आप सभी खुश होंगे। तो आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि का पावन समय शुरू हो चुका है। तो आज हम आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ के इष्ट स्वरूप की साधना देने वाले, ताकि आप लोग गुप्त नवरात्रि के इस पावन समय पर बाबा भोलेनाथ के इष्ट स्वरूप की साधना कर सकें, क्योंकि बहुत सारे साधकों के बाबा भोलेनाथ इष्ट हैं और इष्ट की प्रसन्नता हेतु बहुत सारे साधक बाबा भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, ताकि बाबा भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो और उनके ऊपर विशिष्ट कृपा करें। लेकिन जो हम आप सभी को साधना देने वाले हैं, इसमें बाबा भोलेनाथ के इष्ट स्वरूप का ही ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ के साकार स्वरूप की कृपा होगी। और ऐसे सभी साधकों के लिए और ऐसे सभी लोगों के लिए साधना को अवश्य कर लेना चाहिए जो बाबा भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि इष्ट की प्रसन्नता हेतु, इष्ट की सिद्धि प्राप्ति के लिए ये मंत्र बहुत ही लाभदायक है। और हमारी हर साधनाओं में आप सभी को हम बताते हैं कि आप लोगों के लिए स्थान सुनिश्चित करके रखना है। स्थान आपका परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे आप साधना शुरू कर रहे हैं तो 11 दिन तक साधना उसी स्थान पे आपको करनी है, किसी अलग स्थान पे नहीं करनी है। और जिस समय पे आप साधना प्रारंभ करेंगे तो हर दिन उसी टाइम पर आपको मंत्र जाप हर दिन करना। ऐसा नहीं कि आज आपने 7 बजे मंत्र जाप करना शुरू किया और कल आप 8 बजे मंत्र जाप करना शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोगों के लिए स्थान और समय बिल्कुल पूर्ण रूप से सुनिश्चित करके रखना है। और जिस जगह पे आप साधना कर रहे हैं तो उस जगह पे पूर्ण रूप से आपके दीपक की रोशनी के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी उजाला नहीं होना चाहिए। और बार बार आप जिस रूम में साधना कर रहे हैं उस रूम में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित होना चाहिए। आपके परिवार का कोई सदस्य भी बार बार नहीं आना चाहिए। इन बातों का आप लोगों के लिए बहुत ही ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप साधना करते हैं तो 100% आप हर एक साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हमेशा हम आप सभी को एक और बात बता देते हैं कि जिस रूम में हम साधना करते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आप उस रूम में स्वयं ही प्रवेश करें। अन्य किसी व्यक्ति को उस रूम में आने के लिए अनुमति आप ना दें। चाहे दिन हो जब आप साधना कर रहे हैं तब उस समय भी आप, जब आप साधना कर रहे हैं ना ही उस समय उस व्यक्ति को आने दें, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य या कहीं बाहर का कोई सदस्य हो। ज़्यादातर कोशिश करें उस रूम को आप बंद ही रखें, अपने सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही यूज़ करें। किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश को पूर्णतः उसमें वर्जित रखें, किसी को प्रवेश ना होने दें। तो आप देखिएगा कि आप उस रूम का जो ओरा होगा, ऊर्जा होगी, वो अलग ही तरीके से होगी। और उसमें जब आप साधनाएं करेंगे तो आपका मूड कितना भी टेंशन में होगा या बिल्कुल भी पूजा पाठ साधना को करने का आपका मन नहीं हो रहा होगा, जैसे ही आप लेकिन उस रूम में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तुरंत ही आपका जो मूड होगा वो बिल्कुल पूर्ण तरह से परिवर्तन हो जाएगा। और एकदम से आपको पूजा पाठ करने के लिए अंदर से एक विचार उभरने लग जाएगा और अधिक से अधिक पॉजिटिविटी आपको महसूस होने लग जाएगी। तो ये पूरा परिवर्तन होने लग जाता है। लेकिन जब हमारे उस रूम के अंदर बार बार कोई अन्य प्रकार के ओरा वाले व्यक्ति बार बार प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे उस रूम के अंदर जो साधनात्मक कक्ष होता है, उस कक्ष का जो ओरा होता है वो कहीं ना कहीं क्षीण होता रहता है। और अलग अलग प्रकार के ओरा वाले व्यक्ति जब हमारे कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसका मेंटेनेंस नहीं बन पाता जिस तरीके से हमें चाहिए होता है। और कहीं ना कहीं फिर हमें साधनाओं में दिक्कत होती है। अलग अलग प्रकार के थॉट आ रहे होते, विचार आ रहे होते, गंदे विचार आ रहे होते, अच्छे विचार आ रहे होते हैं, फिर गंदे आ रहे होते हैं, या फिर थोड़ा सा पूजा पाठ करने का मन कर रहा होता है, फिर ऐसा लग रहा होता है कि आसन पे से उठ जाते। इस तरह तरह की विचारधारा हमारे मस्तिष्क के अंदर उभर रही होती। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फिर आप लोगों के लिए अपने कक्ष को भी सुनिश्चित करके रखना है कि अपने कक्ष में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः से वर्जित कर देना है, सिवा अपने स्वयं के किसी व्यक्ति को उस रूम के अंदर प्रवेश नहीं करने देना। अगर आप लोग ये सब चीज़ें हमारी जो भी हमने बताई हुई ये सब बातें, अगर आप ये सब बातें जो भी अभी हमने आप सभी को बताई हुई ये सब बातें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपकी साधनाओं को फलित होने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और पूर्ण वेग के साथ आपकी सभी प्रकार की साधनाएं फलित होंगी। और आप जो भी साधनाएं कर रहे होंगे उन साधनाओं के करने के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी होंगे और आपकी सभी प्रकार की साधनाएं आपको पूर्ण रूप से सफलता देंगी। और कहीं ना कहीं आपको जिस साधना में आप सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रख के वो साधना कर रहे होंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी। और अगर आप किसी प्रकार की कोई अन्य इच्छा रख के उस साधना को कर रहे होंगे तो वो इच्छा भी आप लोगों की
अवश्य पूरी होगी। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि जो बाबा भोलेनाथ की जो इष्ट स्वरूप की आप सभी को जो साधना करनी है, वो साधना आप सभी को किस तरह से करनी है। तो ये साधना जो है आप सभी को वो किसी भी सोमवार के दिन से आप सभी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो गुप्त नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, तो इस पावन समय में आप लोग किसी भी दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और ये साधना 11 दिवसीय साधना है और 11 दिन में आपको इस साधना में 1.25 लाख जाप पूर्ण करना पड़ेगा। तो आप सभी को करना क्या है कि आप सभी इस साधना को सुबह के समय भी कर सकते हैं या फिर संध्या 6 के बाद भी इस साधना को कर सकते हैं। तो पूरब दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लेनी, उस लकड़ी की बजोट के ऊपर आप लोगों के लिए श्वेत वस्त्र बिछा लेना है। और आप सभी को ध्यान रखना है कि इस साधना में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग नहीं चाहिए आप लोगों को। इस साधना में आप लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ की या तो तस्वीर आपके पास होना चाहिए, बाबा भोलेनाथ की आपके पास मूर्ति होना चाहिए। तो आपको उस लकड़ी की बजोट के ऊपर बाबा भोलेनाथ की अगर आपके पास तस्वीर तो तस्वीर स्थापित कर लीजिए, अगर मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों के लिए क्या करना है कि बाबा भोलेनाथ का विधिवत तरीके से पूजन करना है। बाबा भोलेनाथ के लिए अष्टगंध से तिलक लगाना है या फिर आप चंदन से भी तिलक लगा सकते हैं। और बाबा भोलेनाथ के लिए आपको पुष्पों की माला चढ़ानी या फिर गुलाब के पुष्प भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद बाबा भोलेनाथ के नाम से घी का दीपक प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं आप लोग, या फिर सुगंधित कोई भी अगरबत्ती प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए क्या करना है कि बाबा भोलेनाथ के लिए आप लोगों के लिए या तो आप लोग पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं या फिर बेसन के लड्डू का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। और साधना के दौरान आप लोगों के लिए श्वेत वस्त्र धारण करने, आसन आपको कुशा का लेना है या फिर कंबल का भी आसन ले सकते हैं, माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। तो इस तरह से आप लोग बाबा भोलेनाथ की विधिवत तरीके से पूजन अर्चन कर लीजिए। जब आपका पूजन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आप लोग इस साधना को संकल्प के साथ भी शुरू कर सकते हैं या सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से भी शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग प्रार्थना में बाबा भोलेनाथ से बोल सकते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हे हमारे इष्ट, हे हमारे गुरु बाबा भोलेनाथ, हम आप इष्ट स्वरूप की साधना करने जा रहे हैं। और मंत्र बोल दीजिए कि इस मंत्र का हम 11 दिन में 1.25 लाख जाप करने जा रहे हैं। तो हे बाबा भोलेनाथ, हे हमारे इष्ट परमपिता, हमें इस साधना में पूर्ण आप सफलता दें। और इस साधना को करने के दौरान हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या गलती हो जाए, मन मस्तिष्क विचारों के माध्यम से हम मंत्र जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए किसी भी प्रकार से, तो हे देवादिदेव महादेव, हे हमारे इष्ट, हे परमपिता, हमें उन सभी प्रकार की गलतियों के लिए हमें माफ़ कर देना और इस साधना में हमें पूर्ण सफलता देना। ऐसी आप बाबा से प्रार्थना कर दीजिए। उसके बाद जब आपका 11वें दिन जब आपका 1.25 लाख जाप पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद आपको जो हम मंत्र अभी आप लोगों को बताने वाले, उस मंत्र की आपको 11 माला हवन करना है। हवन आप लोगों के लिए घी और पंचमेवा से करना है। घी की क्वांटिटी जो है वो आपको बहुत अधिक रखनी है। उसके बाद जो पंचमेवा है वो आप लोगों के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। उसके बाद आपको घी में वो मिश्रण कर लेना है पंचमेवा, और थोड़ी सी आपको शहद भी मिला लेनी है उसमें। और उसके बाद इस सारी सामग्री से आपको बाबा भोलेनाथ के मंत्र का 11 माला हवन करना है। तो अब हम आप सभी को मंत्र बता देते हैं कि बाबा भोलेनाथ का वो जो इष्ट स्वरूप का जो मंत्र है वो कौन सा है मंत्र। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रौम शिव इष्ट स्वरूपाय नमः स्वाहा। तो ये मंत्र बाबा भोलेनाथ का है, इष्ट स्वरूप का ये मंत्र है। तो आप लोग इस मंत्र का 11 दिन में 1.25 लाख जाप करें और 11वें दिन अंतिम दिन इस मंत्र की आप लोग 11 माला हवन आहुति करें। तो आपके लिए ये मंत्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, और बाबा भोलेनाथ की आपके ऊपर इष्ट स्वरूप की बहुत ज़्यादा विशिष्ट कृपा होगी। और जिनके बाबा भोलेनाथ पहले से ही इष्ट हैं तो उनके ऊपर बाबा भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में विशिष्ट कृपा हो जाएगी। और ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्धिदायक है। इस मंत्र के माध्यम से आप बाबा भोलेनाथ की शक्ति की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने किसी भी प्रकार के प्रश्नों के विषय में भी जवाब ले सकते हैं। जो भी आप बाबा भोलेनाथ के समक्ष अपने प्रश्न रखेंगे तो आपके लिए उन प्रश्नों के आपको जवाब अवश्य मिलेंगे। लेकिन जो जवाब आपको प्राप्त होंगे वो पूर्ण रूप से ध्यान के माध्यम से प्राप्त होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बाबा भोलेनाथ को बुलाया और बुलाने के बाद बाबा स्वयं आपको दिखने लग जाएंगे या फिर आपके लिए ना ही आंख बंद करनी पड़ेगी और डायरेक्ट आपको जवाब आने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आंख बंद करनी पड़ेगी, ध्यान में गहरे जाना पड़ेगा, और ध्यान में जाने के बाद बाबा भोलेनाथ के इसी मंत्र का आपको कम से कम तो 5 मिनट तक निरंतर जप करना है।
जो हमने आप सभी को मंत्र दे रखा है, इस मंत्र का ध्यान में बैठकर 5 मिनट तक निरंतर तेजी से इस मंत्र का जाप करिए। जाप करने के बाद बाबा भोलेनाथ का आह्वान करो। बोलो, हे बाबा भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, आपका बच्चा आपका आह्वान कर रहा है, आह्वान स्वीकार करो। तो आपका जो सर है काफ़ी ज़्यादा भारी होने लग जाएगा, आपकी जो पलकें हैं, वो नेत्र हैं, वो भी भारी भारी आपको महसूस होने लग जाएगा और आज्ञा चक्र के स्थान पे आपको हो सकता है काफ़ी तेज़ी से ब्लिंक भी हो सकता है। उसके बाद आप लोग अपने जो भी प्रश्न हैं बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बाबा भोलेनाथ एक महाशक्ति है और यही जो हैं जो पूरे संसार के संचालक हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि अब उचित ही प्रश्न आपको पूछना, ऐसा नहीं कि कोई फालतू के प्रश्न बाबा भोलेनाथ से आप पूछ रहे हैं, अपने इष्ट से फालतू के प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए लगें तो वही प्रश्न बाबा भोलेनाथ से आप लोग पूछें। ऐसा नहीं कि फालतू के कोई भी प्रश्न अनावश्यक जो नहीं पूछना है हमें वो भी आप लोग पूछ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं गलत भी है। तो इस चीज़ का आप लोग के लिए ध्यान रखना है। और अगर जिस तरीके से हमने आप लोगों के लिए बताया हुआ है तो भाव विभोर होकर पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ अगर आप साधना करते हैं तो सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और जिस तरीके से हमने आप सभी को बताया हुआ, अगर इस तरह से आप बाबा भोलेनाथ से अपने प्रश्नों को पूछते हैं, उचित प्रश्नों को पूछते हैं, तो आप लोगों के लिए अवश्य ही जवाब मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी हुई साधना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जय माँ विजय सेन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो जब तक के लिए आप सभी को जय माँ विजय सेन।